सबके लिए अवेलेबल रहने के बाद हमें अपने लुक्स को बदलना होगा। दूसरी बात मिल जाएगी, कुछ पॉडकास्ट सुनिए। हम होम मेकर हमेशा दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए लगे रहते हैं, दूसरों की उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करते हैं, दिन रात सिर्फ सबको खुश करने में लगे रहते हैं। फिर भी हमें हमेशा यही सुनने को मिलता है कि अरे तुमसे तो ये नहीं होगा, तुम ये नहीं कर पाओगे, अरे तुम नहीं समझोगे, तुम इतनी स्मार्ट नहीं हो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पूनम है। स्वागत है आपका मेरे चैनल जर्नी विद पूनम पे। फ्रेंड्स, कभी सोचा है आपने कि सबके लिए इतना सब कुछ करने के बाद 24/7 सबके लिए अवेलेबल रहने के बाद भी लोग हमें ऐसा क्यों बोल पाते हैं? क्यों हमें नीचा दिखाने में लोग जरा सा भी नहीं सोचते हैं? क्योंकि इसका रीज़न हम स्वयं हैं। हाँ, सही सुना आपने, हम स्वयं हैं। क्योंकि हम खुद अपनी वैल्यू नहीं करते हैं, हम खुद को हमेशा कम आंकते हैं। हमें अपने लिए कुछ भी करना हो, थोड़ी सी भी हिम्मत दिखानी हो, हम दिखा ही नहीं पाते हैं, कोई स्टैंड ले ही नहीं पाते हैं। अकेले कुछ भी काम करना हो तो हम घबरा जाते हैं। इसलिए हमें कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है, लोग हमारी वैल्यू नहीं करते। तो आज से हमें अपनी छवि में सुधार करना होगा और इसके लिए हमें कोई युद्ध नहीं लड़ना है, बस अपनी कुछ आदतों को सुधारना होगा। सबसे पहले हमें अपने लुक्स को बदलना होगा। हमें अपने लुक्स पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हम होम मेकर हमेशा घर पे रहते हैं, घर पे रह के हमारा ज़्यादातर काम होता है, तो हम में से बहुत कुछ तो दिन भर सिर्फ नाइटी पहन के रह जाते हैं। दिन भर हमारा समय सिर्फ नाइटी या लोअर टी शर्ट में निकल जाता है। तो हमें अपनी इस आदत को आज से ही बदलना होगा। भले ही आप घर पे हैं, अब आपका काम ज़्यादातर काम तो सिर्फ घर पे ही है, तो हमें ऑफ कोर्स घर पे ही ज़्यादा समय बिताना पड़ेगा। तो घर पे भले आप हैं, लेकिन घर पे भी अच्छे से ड्रेस पहन के रहिए। अच्छा सा कोई सूट हो या कोट सेट्स पहन लीजिए, लेकिन सुंदर सा आयरन किया हुआ अच्छा सा कपड़ा पहनिए, अच्छे से कॉम्ब करिए, थोड़ा सा मेकअप कर लीजिए और अपने आप को प्रेजेंटेबल रखिए। ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे आपको खुद में बहुत अच्छा लगेगा और लोग भी आपके साथ समय बिताना पसंद करेंगे। अच्छे से ड्रेसअप होके अपने आप को प्रेजेंटेबल रखिए। जब हम खुद को तैयार करते हैं तो हम अपने मन को भी क्लियरिटी और पॉजिटिविटी की तरफ, सेल्फ लव की तरफ तैयार करते हैं। ड्रेसिंग का मतलब केवल अच्छे कपड़े पहनना या फैशन को फॉलो करना नहीं है, बल्कि खुद की रिस्पेक्ट करना भी है। तो अपने आप को अच्छे से तैयार रखिए और अपने लुक्स को हमेशा प्रेजेंटेबल बना के रखिए। दूसरी बात यह है कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें हमारा भी एक सोच डेवलप करना होगा। हम होम मेकर फ्रेंड्स हमेशा सबकी हाँ में हाँ और ना में ना मिला के चलते हैं। हम किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी मुद्दे पे हमारी अपनी कोई राय नहीं होती है। हम ये सोचते हैं, कभी अगर लगता भी है कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं होना चाहिए, ये बात ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो भी हम अपनी राय व्यक्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि लोग बुरा मान जाएंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो अपनी इस आदत को बदलिए। किसी भी मुद्दे को लेके, चाहे घर का हो, बाहर का हो, अपनी एक राय जरूर से विकसित करिए। पहले मैं भी आपकी तरह ही थी, मेरी भी अपनी कोई सोच नहीं थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने सीखा कि एज अ ह्यूमन बीइंग मेरी भी अपनी एक पर्सनालिटी है, मेरी भी अपनी एक थॉट है। तो किसी भी मुद्दे को लेके मैं क्या सोचती हूँ वो भी मायने रखता है, स्पेशली मेरे खुद के लिए तो बहुत। तो तब से मैंने भी अपनी बात कहना सीखा और सबके हाँ में हाँ मिलाना बंद कर दिया। तो वैसे ही आप भी अपने इस सोच को बदलिए कि सबके हाँ में हाँ मिला के चलना है। अपनी इंडिविजुअल सोच विकसित करिए। किसी भी चीज़ को लेके आपकी राय हो सकती है। वैसे भी मैंने कहीं सुना है किसी वीडियो में कि ओपिनिएटिव होना गलत नहीं है। आपका ओपिनियन सही या गलत हो सकता है, लेकिन अपना ओपिनियन रखिए। तीसरी बात यह है फ्रेंड्स कि हमें अपनी नॉलेज को हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए। हम होम मेकर भी बहुत पढ़ी लिखी रहते हैं, लेकिन टाइम के साथ हम ये भूल ही जाते हैं कि हाँ, हम भी पढ़े लिखे हैं, हमने भी कुछ मेहनत की है अपनी पढ़ाई में। तो प्लीज़ उसको अपडेट करिए। आप जिस सब्जेक्ट में भी आपको अच्छा लगता था, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना अच्छा लगता था, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। बाहर की दुनिया की नॉलेज रखिए। आज दुनिया में क्या हो रहा है, क्या क्या जॉब की नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या नए इन्वेंशन हो रहे हैं, या हमारे देश में क्या समस्याएं चल रही है, इन सब चीज़ों के बारे में भी आप खुद को अवेयर रखिए। और ये सब जानकारी आपको बहुत ईजी से आज यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं पे भी मिल जाएगी। कुछ पॉडकास्ट सुनिए, लेकिन अच्छे से अपने आप को अपडेटेड रखिए। अगर आप खुद को अपडेटेड रखेंगी, घर के किसी भी मुद्दे में अपनी बात रखेंगी, तो लोग भी आपको वैल्यू करेंगे, आपकी बात सुनेंगे और आपको अच्छा लगेगा।
चौथी बात है कि हमें एक गुड लिसनर बनना चाहिए। हमारे घर में जो भी हो, जो भी सदस्य हैं, चाहे इन लॉज हों, चाहे हस्बैंड है, बच्चे हैं, हमें सभी की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और किसी की भी बात सुनते समय बीच में टोका टाकी या अपनी बात जल्दी से कहने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि शांति से पूरी बात सुनने और फिर रिप्लाई करें। बहुत सारे लोग हैं कि बात सुनते तो हैं लेकिन वो समझने के लिए, उनके विचारों को सुनने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपना उत्तर देने के लिए सुनते हैं। आपने सुना होगा कि एक प्रभावशाली व्यक्ति तो सिर्फ बोल के ही नहीं, अपने एक्शन से ही बहुत कुछ कह देता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी होती है। तो आप भी शांति से, समझदारी से दूसरों की बातें सुनिए और अपनी बातों को उनको समझाइए, तभी आप अच्छे से कॉन्वर्सेशन कर सकेंगे। हर समय हर बात पे चीख कर चिल्लाना और जोर जोर से बातें करना ये सही नहीं है। तो शांति से बात करने की कोशिश करिए। कोशिश करिए कि बेवजह की बहस में ना पड़े, बल्कि अगर बहस बढ़ रही हो तो वहाँ से मूव आउट कर जाइए और शांति से अपनी बात को रखिए, क्योंकि एक वैल्यूबल वुमेन ऐसे हर समय चीखने चिल्लाने या लड़ाई करने में विश्वास नहीं रखती, बल्कि उसकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो शांत रह के भी बहुत कुछ मैसेज दे देती है। तो इसलिए अपने आप को शांत रखिए और एक गुड लिसनर बनिए, दूसरों की बातों को अच्छे से सुनिए और अपने बातों को अच्छे से उन्हें समझाइए। पांचवी बात यह है फ्रेंड्स कि हमें घर का सारा काम स्वयं ही करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम हाउसवाइफ हैं, सुपर हीरो नहीं है, इसलिए अपने काम को व्यवस्थित ढंग से करिए, अच्छे से व्यवस्था बनाइए। जो काम आप स्वयं कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, उसे करिए, आपको खुशी भी मिलती है, अच्छा लगता है तो डेफिनेटली उसको करिए। लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं ये काम मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी या मुझे हेल्प लगेगी, तो अपने फैमिली मेम्बर से खुल के बात करिए और हेल्प लीजिए। हो सके तो कुछ वर्कर हायर करिए, लेकिन सारा काम खुद करने की कोशिश ना करें। छठी आदत, हमें अपने इमोशन पे भी कंट्रोल रखना चाहिए। हम होम मेकर बहुत भावुक होते हैं, हम बहुत जल्दी किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं, किसी की भी बातों में आ जाते हैं। तो हमें अपने इमोशन पे भी कंट्रोल रखना चाहिए। ज़िंदगी के कई फैसले होते हैं जिनमें हमें समझदारी और शांति दिखानी पड़ती है। ज़िंदगी में हर इंसान बाहर नहीं होता है, बल्कि कुछ अंदर भी फील होता है। इसलिए अगर कोई परेशानी भी आती है, कोई कठिन समय भी आता है, तो हमें शांति और समझदारी से उसका सामना करना चाहिए, ना कि बहुत घबरा जाए, परेशान हो जाए। ऐसे बिहेवियर को हमें कंट्रोल करना चाहिए। हम इतने भावुक होते हैं कि कोई हमें अगर कुछ बुरी बात भी बोल दिया तो हम बस सैड हो जाते हैं, रोने धोने लगते हैं या कभी कभी चीखने चिल्लाने भी लगते हैं। तो इस आदत को भी अपने कंट्रोल करिए और एक स्ट्रॉन्ग महिला के रूप में बिहेव करिए। आप अपने शांत शब्दों से भी बहुत कुछ बोल सकती हैं। अपने मन की बातें हमें हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। कभी कभी होता है कि मन में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो हम किसी के साथ साझा करना चाहते हैं, हमें ऐसा लगता है हमारे मन का गुबार बाहर निकल जाएगा, हमें अच्छा फील होगा। तो यदि आपको लगता है कि किसी से आपको ये बातें करनी भी है, चाहे अपनी पर्सनल बातें हो, घर की बातें हो, तो किसी ऐसे व्यक्ति को चुनिए जिस पे आप भरोसा कर सके, जिसके ऊपर आपको ये विश्वास हो कि वो आपकी बात को इधर से उधर नहीं करेगा। तो ऐसे व्यक्ति के साथ ही अपनी बातें साझा करिए। अपने आप को एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग वुमेन के रूप में देखिए। होप ये आदतें आपको अच्छा फील कराएंगी और आपको आपके हाईएस्ट सेल्फ से मिलाने में मदद करेंगी। अगर आप स्वयं की इज्जत करना शुरू करेंगे तो देखिए कैसा चमत्कार होता है, लोग भी आपकी इज्जत करने लगेंगे। क्योंकि ये हमेशा कहा ही जाता है कि अगर आप अपनी इज्जत स्वयं करते हैं तो दूसरे भी आपकी इज्जत करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये बातें आपको आपकी वैल्यू बढ़ाने में हेल्प करेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। थैंक यू। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सबसे पहले खुद को प्यार करिए।